Hello बच्चों, so let's see this question. The question says describe the role of the following and we have to describe the role of cryolite in the metallurgy of aluminium. Metallurgy मतलब उसके extraction में या उसके extraction के process में aluminium के extraction के process में cryolite का क्या role है. तो आइए solution start करते हैं हमारी key concept से. हमारा की कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हमसे जो पूछा गया वही रहेगा क्रायोलाइट. अगर हम क्रायोलाइट का फॉर्मूला बताएं, सो क्रायोलाइट इज सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट. सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट अगर इसे लिखना चाहूँ मैं, सो Na3ElF6 ये है क्रायोलाइट एंड वी यूज दिस इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम. अब थोड़ा सा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम समझ लेते हैं. वी ऑप्टेन एल्यूमिनियम प्योर, एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में हम ऑप्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, इलेक्ट्रोलाइज करके, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेल हेरोल्ट प्रोसेस. हेल हेरोल्ट प्रोसेस. सो एल्यूमिनियम के जो ओर होते हैं, बॉक्साइट भी, बॉक्साइट का ओर होता है मोस्टली. सो हम बॉक्साइट की ओर से ऑप्टेन करते हैं. पहले एल्यूमिनियम इम्प्योर को हम वी कन्वर्टेड इनटू Al2O3 यानी एल्यूमिना. सो एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिना Al2O3, और यही Al2O3 से हम इसमें हम डालते हैं हमारा ये क्रायोलाइट. वी ऐड क्रायोलाइट इन इट. वाई डू वी ऐड क्रायोलाइट? अब हम उसके रीजंस बताते हैं. ऐड क्रायोलाइट, अब इसके रीजंस है कि नंबर वन, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट. इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट. जो क्रायोलाइट हम ऐड कर रहे हैं इस Al2O3 में, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट. सेकेंड, it decreases it decreases melting point of decreases melting point of alumina या Al2O3 from 2323 Kelvin to 1140 Kelvin close to. सो ये आई थिंक यही मेन रीज़न है कि वाई डू वी ऐड क्रायोलाइट. ये सब हम ऐड करते हैं बिफोर हेल हेरोल्ड प्रोसेस. वी बिफोर दिस प्रोसेस वी ऐड क्रायोलाइट इन एल्यूमिना. एंड उसके रीजंस ये दो है. एक थर्ड रीज़न जो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बाद में हमें इलेक्ट्रोलिसिस ही करवाना है उस एल्यूमिना का. सो इट विल इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कराए तो उसका रिडक्शन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.